बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 10 मई 2025 हफ्ते का दिन पाकिस्तान ने भारत के परखच्चे उड़ा दिए हैं और भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किया है, पूरी दुनिया को इस एक ऑपरेशन ने हिलाकर रख दिया है। और पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया है तो जो हमने कहा था कि पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया ने देखा है। पाकिस्तान ने जो भारत के ठिकाने निशाना बनाए हैं उसके सबूत भी मेरे पास हैं। ऑपरेशन बयानुम मरसूस है, इसकी एक्सक्लूसिव और इनसाइड डिटेल्स। इसकी तैयारी कितने दिनों से जारी थी, ये अचानक नहीं हुआ, इसकी पूरी भरपूर तैयारी थी एंड वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। और भारत ने रात को हमारे नूर खान एयरबेस, रफीकी एयरबेस और मुराद एयरबेस पर नाकाम हमला करके भारत ने हमें मौका दिया। और उस वक्त फिर जब ये फाइनल डिसीजन हुआ कि जो तैयारी हमने कर रखी है इसे एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद ये सूरत हाल बनी है। और भारत का जो नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है और इसकी कंफर्मेशंस आ रही हैं विद फुटेजेस, विद विजुअल एविडेंसेस, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस जो है, इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये सूरह सफ की एक आयत है और उसका तर्जुमा है, बेशक अल्लाह उन लोगों को पसंद फरमाता है जो जुल्म के खात्मे और हक की मदद के लिए उसकी राह में यूं सफबस्ता होकर लड़ते हैं गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार हो। बुनियानुम मरसूस सीसा पिलाई दीवार को कहते हैं और बिल्कुल पूरी कौम ने और पाकिस्तान की फोर्सेस ने सीसा पिलाई दीवार बनकर भारत की बुनियादें हिलाई हैं। इस हवाले से मैं आपको पहले यह बता दूं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से तैयारी कर रखी थी, भारत के टारगेट लॉन्च थे। मैं एग्जैक्ट डिटेल्स रखूंगा, जहां पर हमारे मिसाइल इंटरसेप्ट हुए हैं, जहां पर भरपूर नुकसान पहुंचा है, जहां पर पार्शल नुकसान पहुंचा है, जो ऑन ग्राउंड सच है वो आपके सामने रखना है। और हमें कोई फेक न्यूज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हकीकत में इतना नुकसान पहुंच गया है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। नाज़रीन इकराम, भारत जो है उसके ऊपर 3-4 किस्म के हमले लॉन्च हुए। एक जानिब पाकिस्तान का फतेह-1 मिसाइल जो है वो लॉन्च किया गया और जिस तरह से ये लॉन्च किया गया, इसकी वीडियोस जारी की गई और फजर के टाइम उसके बाद फिर दिन में लगातार ऐलानात करके और वीडियोस के साथ, जिन वीडियोस में देखा जा सकता है कि हमारा जो जवान है वो ये कह रहा है कि ये पठानकोट के लिए तोहफा जा रहा है, ये फलानी जगह पर तोहफा जा रहा है। अच्छा, मेरे लिए जो सबसे इमोशनल मोमेंट्स हैं, देखें नन्हे हमारे बच्चे शहीद हुए, हमारे इनोसेंट सिविलियंस शहीद हुए और पाकिस्तान ने जो जवाबी वार किया है, जिसमें पाकिस्तान ने फतह-1 जो मिसाइल लॉन्च किया है, शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम किया है। और पाकिस्तान ने इस सब के अंदर ये तस्वीर भी जारी की है जिसमें जो मिसाइल्स जब लेकर जा रहे थे तो उसमें उन सब शहीदों के जो पिछले दिनों में भारत की जारियत का निशाना बने, उनके नाम दर्ज थे। यानी ये अपने शहीदों के नाम किया है और ये हमारे शहीद बच्चों का बदला था जो भारत से ले लिया गया है। इसमें 2-3 चीजें हुई हैं, साइबर अटैक्स भी हुए। उससे पहले भारत के मरकजी ग्रिड स्टेशन पर एक साइबर हमला हुआ अचानक से, और ये आपको लगता है कि एकदम तैयारी हो गई। एकदम एक रात में डीजीआईएसपीआर ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, 3 मीडिया ब्रीफिंग्स की और भारत ने जब आखिरी हद कुछ हुआ और रावलपिंडी की तरफ निगाह की और पाकिस्तान के एयरबेसेस की तरफ भारत ने अपने मजमूम मकासद के तहत बैलिस्टिक मिसाइल भेजे, जो कि हमने इंटरसेप्ट कर लिए। पाकिस्तान ने बेशतर मिसाइल इंटरसेप्ट करके तबाह किए, कुछ जो स्नीक इन करने में कामयाब हुए, पाकिस्तान ने उन्हें जब वो लोकेशंस पे पहुंचे वहां पर नाकारा कर दिया और कोई नुकसान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नहीं हुआ। इस सब के अंदर फिर जो पाकिस्तान ने किया, एक जानिब भारत के 70% ग्रिड स्टेशन जो हैं वो आप कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज हुए और पूरे का पूरा भारत अंधेरे में डूब गया। उसके बाद जो कंफर्म्ड स्ट्राइक्स हुई हैं और डैमेजेस हुए हैं, पाकिस्तान ने सिर्फ इस ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के फेज 1 में, ये ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस 1.0 है, इसके फेज 1 में उन जगहों को निशाना बनाया है जिन जगहों से इन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन को, हमारे सिविलियंस को, हमारे बच्चों को, हमारी मसाजिद को निशाना बनाया। इस सब के अंदर 20 के अंदर पहली चीज जो हुई, मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत की स्टोरेज फैसिलिटी है ब्रह्मोस मिसाइल की, उसे उड़ाया गया। और उसके अलावा उधमपुर में भारत का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ कंप्लीटली और एयर बेस जो है वो हिट हुआ और उसे हैवी डैमेज हुआ। इसके साथ साथ पठानकोट जो है
उसमें जो एयरफील्ड है, एयरबेस के अंदर जो एयरफील्ड है भारत की, वो हिट की गई प्रिसीजन मिसाइल अटैक के जरिए। जलंधर में एयरबेस को हिट किया गया ऑनगोइंग स्ट्राइक्स के जरिए। इसके साथ साथ गुजरात जो है वहां पर मल्टीपल एयरबेसेस और लोकेशंस के ऊपर हिट मारी गई। दिल्ली रीजन जो है उसकी अगर मैं बात कहूं तो वहां पे पाकिस्तान का मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट किया गया हिसार के नजदीक। दिल्ली पाकिस्तान की जानिब से पोटेंशियल टारगेट रहा। इसके साथ साथ राजस्थान जो है वहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हिट हुई। श्रीनगर के अंदर एयरबेस हिट हुआ और मुबैना तौर पर 20 भारतीय फौजी जो है वो मारे गए। चंडीगढ़ के अंदर वेपन डिपो जो है उसे हिट करके न्यूट्रलाइज किया गया। उड़ी के अंदर जो सप्लाई डिपो है वो डिस्ट्रॉय किया गया। केजी टॉप जो है उस पर ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है भारत का वो तबाह हुआ। और इसके अलावा दयारान ग्यारी के अंदर आर्टिलरी गन पोजीशन जो है वो तबाह हुई। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जवाबी वार में भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में पाकिस्तान के ड्रोन्स की उड़ानें और परवाजें जो हैं वो भी जारी रहीं। इसके साथ साथ जितने विजुअल्स मैं आपके सामने चलवा रहा हूं ये एग्जैक्टली उनकी लोकेशंस के हैं, कंफर्म्ड हैं, क्रॉस चेक्ड है, किसी भी तरह की फेक न्यूज से और जज्बातियात की आमेजिश से पाक है। फिर भारत के ऊपर साइबर अटैक्स हुए। नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी की जो वेबसाइट है वो भी हैक हुई। पहले मैं आपको ये बता दूं कि एनर्जी सेक्टर के जो 10 इनकी वेबसाइट्स हैं वो हैक हुई। इनके 1744 वेब डाटा सर्वर्स डिस्ट्रॉयड किए गए और डाटा जो है वो वाइप आउट कर दिया गया। इनकी विंड मिल्स जो है और कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी पोर्टल्स जो है उन्हें शट डाउन कर दिया गया। भारत के रेलवे, दिल्ली की गैस कंपनी, कश्मीर इलेक्ट्रिक कंपनी के डाटा को डिस्ट्रॉय किया गया और डिलीट कर दिया गया। इस सब के अंदर 120 इनके राउटर्स, 1310 आईपी कैमरास को डीफेस किया गया और उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी गई। 507 आईटी डिवाइसेस और डेटाबेस को डिस्ट्रॉय किया गया। 15 इनके मेल सर्वर्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हुए। 13 गवर्नमेंट पोर्टल्स जो हैं वो डीफेस हुए और दे वर टेकन डाउन। 150 डेटाबेस स्टील किया गया और डाटा लीक किया गया। बीजेपी मध्य प्रदेश की वेबसाइट को डीफेस कर दिया गया हैक करके। 110 कॉर्पोरेट सेक्टर की वेबसाइट्स को डीफेस किया गया और 3 न्यूज चैनल्स जो है वो भारत के डीफेस किए गए। यानी डीफेस का मतलब ये होता है आप हैक करके अपनी तस्वीर लगा देते हैं या उसका ऊपर से चेहरा जो है वो बिगाड़ देते हैं, उसकी अपीयरेंस जो है वो खराब कर देते हैं। तो ये साइबर अटैक्स की पूरी फहरिस्त है जो कंफर्म हमने की। भारत के हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत का एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है जो कि राजौड़ी का है, राजकुमार थापा, वो भी पाकिस्तान आर्मी की स्ट्राइक्स जो है इस वक्त ये बताया जा रहा है कि इन स्ट्राइक्स के अंदर वो मारा गया है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में जो अभी डेवलपमेंट्स हैं इनमें आप चीजों को समझें। पाकिस्तान ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस जो है इसका फेज 1.0 ये स्टार्ट है। अच्छा, इसके बाद दौड़ें लगी हैं। अमेरिका G7 का हिस्सा है। अमेरिका कह रहा था हमारा कंसर्न नहीं है। जैसे ही पाकिस्तान ने रगड़ा है, जैसे ही पाकिस्तान ने भारत को ठोका है और ठोक के पाकिस्तान निकल आया है और हमारे तैयारे श्रीनगर से होके वापस आ गए हैं। और डॉग फाइट की डिटेल्स मैं अगले व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। एक और बहुत बड़ी डॉग फाइट हुई है और उसमें तैयारों के हवाले से डिटेल्स जैसे जैसे कंफर्म होंगी वो मैं आपके सामने एक्सक्लूसिवली अपडेट करूंगा। पाकिस्तान ने बाय द वे वजीर आजम ने जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है उसकी मीटिंग भी बुला ली है और ये एटमी हथियार और एटमी हमला जो है उसके हवाले से इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अब G7 ममालिक कह रहे हैं फौरी डी एस्केलेशन की जरूरत है, फौरी। अच्छा, पाकिस्तान की तैयारी पूरी थी और जो हमने तस्वीर भी अपने शहीदों के नाम के साथ जारी की, आपको लगता है कि ये 10-15 मिनट का फैसला है? मुकम्मल तौर पर हम तैयार थे। और कल जो DGISPR ने इंटरनेशनल मीडिया को एक बात कही थी और पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस भी बंद कर दी थी आज 12 बजे तक, मुकम्मल पूरे पाकिस्तान की, और कराची एयरपोर्ट को भी इवैक्यूएट करा लिया पूरा सारा। अचानक से पाकिस्तान ने वारदात डाली है भारत के साथ, और मैं इसे वारदात ही कहूंगा क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था। लेकिन कल 2-3 एनक्रिप्टेड मैसेजेस दिए गए थे, हमारे पास भी इंफॉर्मेशन आई थी, लेकिन ऑब्वियसली सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे दी जाती। नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा मुकद्दम है और भारत के साथ जो हो गया है, भारत के वहमो गुमान में भी ना था, भारत के किसी भी तरह से वाइल्ड इमेजिनेशन जो है उसके अंदर भी नहीं था। और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का जो फेज 1 है उसने मुकम्मल तौर पर भारत को हिलाकर रख दिया और भारतीय मीडिया
खुद भी इसकी तस्दीक कर रहा है। और वो भारतीय मीडिया जिसे ये शौक था और जो कह रहा था कि पाकिस्तान हमला, पाकिस्तान का हमला, पाकिस्तान का हमला, पाकिस्तान ने हमला करके इनका शौक जो है वो फुल फ्लेज तरीके से बाज़ाब्ता तौर पर पूरा कर दिया है। तसल्ली और तशफ़ी अगर इन्होंने फिर कोई एडवेंचर किया, वैसे इनके साथ जो हो गया है उसके बाद अब ये पता नहीं, क्योंकि आई थिंक कि ये कन्वेंशनल वॉर का आगाज़ है और फुल फ्लेज कन्वेंशनल वॉर जो है वो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुकी है। इसके अलावा भारतीय सूरतगढ़ का एयरबेस जो है वो रह गया था, तो वो भी तबाह हुआ है। और ये सारी की सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है, पाकिस्तान आगे बढ़ने के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान ने इस वक्त भारत के साथ जो किया है, भारत के साथ जो हो गया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है और इस पर पूरी कौम को मुबारक हो कि पाकिस्तान कामयाबी से, और हमारे फतह 1 मिसाइल जिस तरह से इनके ऊपर दागे गए हैं, इन्हें याद रहेगा, करीब करीब भूलेगा नहीं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।